और हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के कोटा से, जहां पर छात्रों की जो खुदकुशी का मामला है वो लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कोटा के डीएम को चिट्ठी लिखकर कोचिंग संस्था की भूमिका की जांच का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि बड़ी संख्या में छात्र यहां पढ़ाई करने आते हैं, ऐसे में कोचिंग एक व्यवसाय और लाभकारी धंधा बन गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का आत्महत्या करना पढ़ाई का अधिक दबाव भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे रिजल्ट लाने के दबाव में कोचिंग चलाने वाले जो हैं वो छात्रों पर भारी दबाव बनाते हैं। क्या कुछ है इस चिट्ठी में, इस पर तफसील से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, हम वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो कांग्रेस विधायक ने डीएम को लिखी है। बताएं इस चिट्ठी में क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, उन्होंने जो ये चिट्ठी लिखी है अपने आप में एक चौंकाने वाली चिट्ठी है, क्योंकि वो कांग्रेस के एमएलए हैं और कोटा से ही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बहुत पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। उसमें उन्होंने एक बात करी है जो पॉलिटिकल पेट्रनेज की है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग जो है बहुत लाभदायक धंधा है और इसमें जो इनका जो पॉलिटिकल राजनीतिक रसूख रहता है उसके कारण उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी दबाव में रहता है। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि जो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है, इसकी जांच करती है, तो जांच करने के बाद वो केस को बंद कर देती है, यानी कि एफआईआर लगा देती है। और इस केस में कभी भी कोई भी किसी को प्रेशराइज करके सुसाइड तक लेकर जाना, उसमें कोई जवाबदारी फिक्स नहीं होती। तो उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होती है इसमें। उन्होंने ये भी पूछा है कि कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ क्यों नहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाते हैं। तो शायद पॉलिटिकल पेट्रनेज की जो बात उन्होंने कही है और कि एडमिनिस्ट्रेशन उससे दबाव में काम करता है, शायद ये सब सवाल हैं जो वो रेज करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कोटा से ही एमएलए हैं, कई बार एमएलए रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं गहलोत कैबिनेट में। जी बिल्कुल हर्षा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात वो उठा रहे हैं कि राजनीतिक संबंधों या जो राजनीतिक रसूख का जिक्र कर रहे हैं, कोचिंग संस्थाएं उनसे जुड़ी होती हैं। लेकिन हर्षा, बहुत लंबे समय से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। क्या अब तक जितनी भी इस मामले में, क्योंकि जब आत्महत्या के मामले सामने आते हैं छात्रों की तो मामला दर्ज होता है, परिवारों को बच्चों के शव सौंप दिए जाते हैं, उसके बाद मामला अमूमन हम देखते हैं कि रफा दफा कर दिया जाता है। क्या अभी तक कभी भी ऐसा हुआ है कि कोचिंग संस्थानों पर कोई जिम्मेदारी डाली गई हो या उनके ऊपर भी कोई केस किया गया हो कि क्या कुछ आपके यहाँ चल रहा था, बच्चा दबाव में था? बिल्कुल, केस तो कभी हुआ ही नहीं है किसी के भी खिलाफ, ये बात साफ है। और आप अगर आंकड़े देख ले तो इस साल 14 सुसाइड हुए हैं और बीच में कोविड था, लेकिन उसके पहले 16 और 18 में 19 और 17 शायद फिगर है, ये सुसाइड्स हुए थे। तो बीच में फिर उस टाइम भी प्रशासन हड़कंप में आई थी और उन्होंने काफ़ी मतलब स्टेप्स लिए थे। एक यहाँ पर कलेक्टर थे रवि सुरपुर, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी सब पेरेंट्स को, कोचिंग संस्थाओं को। उन्होंने कहा था कि आप बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है, आपका जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है ये बच्चों पर ना डालें। उन्होंने ये भी कहा था कि कार्निवल होना चाहिए, फेट होना चाहिए, मतलब पूरे टाइम बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए, संडे की भी छुट्टी उनको मिलनी चाहिए, ये सब उन्होंने कहा है। अभी भी हम कल जब कलेक्टर से मिले थे, उन्होंने पीटीएम की बात करी है कि पेरेंट टीचर मीटिंग हर क्वार्टर में होनी चाहिए। लेकिन जो हमने बच्चों से बात करी उसमें एक बात साफ आया है कि बच्चे इतने तनाव में हैं कि एक बच्चे ने मेरे को कल बताया था और शायद हमने उसकी बाइट भी चलाई है। उसने कहा है कि अगर हम 1 घंटा ज्यादा सो लेते हैं, 16 साल की उम्र में अगर आप 1 घंटा ज्यादा सो लेते हो तो उसके लेकर वो गिल्ट और स्ट्रेस में आ जाता है और कहता है मेरा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। तो क्या 16 और 17 साल की उम्र में कोई बड़ा अपराध है 1 घंटा ज्यादा सोना? तो ये सब सवाल हमको सबको करने हैं। मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आई हूँ, मैं भी ये सवाल कर रही हूँ और एज ए मीडिया हाउस, एज ए सोसाइटी हमको ये सब सवाल करने हैं कि आखिरकार इन बच्चों पे स्ट्रेस क्यों आ रहा है और इसका आंसर क्या है। और इसलिए लगता है कि जो एमएलए, जो कांग्रेस के ही एमएलए हैं, इन्होंने जो सवाल उठाए हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अब प्रशासन नहीं जागेगी, अगर सरकार नहीं जागेगी, तो वापस हम देख रहे हैं कि ट्रेंड हो रहा है। इस साल ऑलरेडी 14 सुसाइड हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ 2018 भी कह रहे हैं कि 14 सुसाइड यहाँ पर हो चुके हैं। आपसे समझना चाह रही हूँ, कांग्रेस के ही अगर वो विधायक है और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कोचिंग सेंटर्स जिसका एक इशारा वो कर रहे हैं, तो वो इसका तात्पर्य किससे कर रहे हैं? क्योंकि खुद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और 1 साल में 14 बच्चे अगर आत्महत्या कर लेते तो डीएम साहब को अब जो चिट्ठी लिखी है तो पहले क्यों नहीं?
देखिए वो जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल पॉलिटिकल पेट्रोनेज का है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो वो दोनों के लिए सवाल पे उठा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रोनेज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम चलता है। और ये जो सवाल इन्होंने किया है, जो चिट्ठी इन्होंने लिखी है, हाँ शायद उनको पहले लिख लेना चाहिए था, लेकिन अभी जो ये 3 सुसाइड एक साथ हुए हैं, शायद उसके कारण सब लोग को एकदम से धक्का लगा है, पूरा देश हिल गया है और लगता है कि कोटा शहर तो हिल ही गया है। मैं यहाँ पर आई हूँ, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, सबके दिल में अफसोस है कि एक साथ 3 बच्चों का जो सुसाइड हुआ है उसको एकदम लोगों की एक तरह से आंखें खुल गई है, क्योंकि सुसाइड होते हैं काफी लोग उसको देखते हैं लेकिन शायद इतना गौर नहीं कर पाते हैं। पर ये जो 3 सुसाइड एक साथ हुए हैं, इससे सब लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बहुत महत्वपूर्ण बात हर्षा यहाँ पर आपने की है कि एक मीडिया हाउस के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, और माता पिताओं को भी यहाँ पर समझना होगा कि अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बच्चों पर इतना दबाव ना डालें कि वो अपनी जान को ही दांव पर लगा दें। ये समझना बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।